कांग्रेस से नई दिल्ली विधानसभा प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं। सर, अभी जो बीजेपी ने एक ट्रेलर रिलीज किया है, फिल्म रिलीज होगी 2 तारीख को, 2 फरवरी को, चुनाव से बिल्कुल पहले। फिल्म का नाम है 2020 दहली और उसको अमित मालवीय ने बाकायदा ट्वीट किया और उसमें लिखा है कि सत्य घटनाओं पर आधारित। क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे वो तो वही बेहतर जाने। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के चुनाव में मुझे बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं दिख रहा है। वो दिल्ली क्या बनाना चाहते हैं, दिल्ली किस तरीके से करना चाहते हैं, उस पर उनका कोई कमेंट नहीं है। हम लोग तो पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की कुरीतियाँ, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। आज तक बीजेपी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। आपने देखा होगा, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी इनको कि जो महिला सम्मान योजना ये निकाल रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा है, ये फॉर्म्स का दुरुपयोग होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तिमारपुर में उनको कहीं वो फॉर्म कबाड़ियों में मिले, तो जो बात कांग्रेस कहती है वो 1-1.5 महीने बाद उसको भारतीय जनता पार्टी फॉलो करने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कुछ नहीं है। इस शहर में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के गलत काम, अरविंद केजरीवाल जी का सत्यानाशी सरकार 10 साल की, उनका भ्रष्टाचार अगर किसी ने उजागर किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन इस फिल्म के बहाने बार बार बीजेपी जो है ना, दिल्ली दंगों को याद दिलाना चाह रही है। देखिए, आप दिल्ली के दंगों में, मैं उस समय गया था वहाँ, और एक सवाल वहाँ दिल्ली के दंगों का पड़ता है कि केजरीवाल साहब तो मुख्यमंत्री थे, दंगों में वो कहाँ थे? वहाँ बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि हमारे बीच तो आते। हम तो हिंदू मुस्लिम एरिया में भी गए, हिंदू के एरिया में गए, मुसलमानों के यहाँ गए, सबके यहाँ गए, पूरे इलाकों में घूमे हम। वहाँ शांति के लिए हम लोगों ने लोगों से प्रार्थना की, लेकिन केजरीवाल वहाँ से पूरी तरीके से गायब था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से गायब थे। तो मेरा ये है कि जब मानवता के साथ उनके दुख की और समस्या की घड़ी में खड़ा होना होता है तो सिर्फ कांग्रेस सड़क पर दिखती है। जब कोविड में लोग हाहाकार कर रहे थे तो कांग्रेस ने किचन खोले थे। 1-2 जगह पे चलो बीजेपी ने भी थी, आम आदमी पार्टी वहाँ से भी गायब थी। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और उसमें एक डायलॉग है, उसमें क्या है कि 80% हिंदू हैं देश में और फिर भी उनको बचकर भागना पड़ता है। ये तो देखिए बीजेपी की पुरानी सांप्रदायिक भावना है और इसका दिल्ली के चुनाव में कोई असर नहीं होगा। दिल्ली में लोग विकास देख रहे हैं और कांग्रेस एक तरीके से उनके दिमाग में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। और उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे फिर से वो दिखाया गया है। देखिए, ये जिन्होंने डायलॉग किया है, जिन्होंने नहीं किया, तो अब बात स्पष्ट हो गई कि ये जो टुकड़े कथित रूप से कहे गए थे जेएनयू में, वो तो खुद इनकी पुलिस ने जाके कहा कि ऐसा कोई डायलॉग नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी भी जिसका कोई तथ्य नहीं है उन चीज़ों को क्यों उखाड़ती है, मुझे नहीं समझ में आता। और वो भी हमेशा चुनाव के पहले। आप 10 साल से यहाँ सरकार में हो ना, अगर आपको लगता है कि ऐसी बात किसी ने कही थी तो फौरन उसको जेल में जाना चाहिए। कोई अगर कहे कि भारत माँ के टुकड़े होने चाहिए, उस व्यक्ति की कोई जगह नहीं है इस देश के समाज में, उसे जेल में होना चाहिए। लेकिन आप तो 10 साल में कुछ सिद्ध ही नहीं कर पाए। तो खुद आप अगर इतने गंभीर आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो साफ है ना कि आरोप आपके सही नहीं थे। तो फिर बंद कर देना चाहिए, या तो उनको सजा दो या फिर चुप बैठो कि नहीं, हमसे किसी को सजा नहीं हम दे पा रहे। आपको लगता है कि दिल्ली का दंगा मुद्दा बनेगा या फिर कहें कि हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही मुद्दा बनेगा? नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा ये जरूर बनेगा कि हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच में हमारे यहाँ आकर सेवा किसने की, शांति स्थापित करने की ज़मीन पर किसने कोशिश की, वहाँ हिंदू इलाकों में जाकर मदद करनी, मुस्लिम इलाकों में जाके मदद करनी, जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही थी वहाँ मदद करनी। कौन खड़ा रहा सड़क पे? तो वहाँ कांग्रेस खड़ी रही थी सड़क पे और लोगों की सहानुभूति कांग्रेस के लिए होगी। और यहाँ पर बाकायदा योगी आदित्यनाथ को उतारना पड़ रहा है बीजेपी को चुनाव प्रचार के लिए। तो क्या ये जो इस पर क्या कहेंगे कि हर आदमी अपना बड़े नेता को उतारता है। हम तो कह रहे हैं ना कि दिल्ली के मुद्दों की बात करो भाई। उस दिन योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो। उनको यही नहीं मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी की जिम्मेवारी है, केजरीवाल की नहीं है। तो ऐसे नेता आप भेज देते हो जिनको दिल्ली की समझ ही नहीं है, तो क्या उनका आकर्षण होगा लोगों में? और उन्होंने भी दिल्ली दंगे पर बात की थी। अरे आप दिल्ली दंगों पे बात करो, पुलिस किसकी थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी उस समय? मैं तो वहाँ घूम रहा था, बार बार पुलिस कह रही थी कि पता नहीं क्यों कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है। आपने 2 या 3 दिन कर्फ्यू नहीं लगाया। कर्फ्यू लगाते 1 घंटे में दंगे बंद हो जाते। तो आप अपना काम करोगे नहीं और हर मुद्दे को राजनीतिक बनाओगे, इसका क्या फ़ायदा है? थैंक यू सो मच। तो ये हैं बीजेपी पर तमाम आरोप भी लगा रहे हैं और ये हैं संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। ये कह रहे हैं बार बार कि ये कोई मुद्दा नहीं बनने वाला है और ये उस समय की बात करें तो किसने सेवा की दिल्ली के दंगों के वक्त दिल्ली के लोगों की, वो ज़रूर मुद्दा बनेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।